नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि बहुत दूर एक पहाड़ की तलहटी में एक गांव था। उस गांव के बाहर एक पोस्ट ऑफिस था। पूरे गांव में जितने लोग रहते थे वो लोग उसी पोस्ट ऑफिस के मार्फत वहाँ पत्र डालते थे और आसपास के गाँव से और बाकी समाज से जुड़े रहते थे। पोस्ट ऑफिस गांव से दूर था और पोस्ट मास्टर जो था वो थोड़ा नियमों को मानने वाला था। तो जब भी लोग पोस्ट ऑफिस में डाक डालने जाते हैं तो वो लोगों से कहता कि आप जूते बाहर खोलिए, थोड़ा साफ सफाई से रहिए और इस तरह की बातें कुछ करता रहता था। कुछ लोगों को अच्छा लगता था, कुछ को बुरा लगता था। परंतु कुछ क्रांतिकारी लोगों ने ये सोचा कि इस तरह तो नहीं चलेगा। एक तो इतना दूर जाना पड़ता है, ऊपर से दूसरा हमें ये जो पोस्ट मास्टर है जो प्रतिदिन कुछ ना कुछ ज्ञान देता है, तो ये कौन होता है हमें ज्ञान देने वाला। तो क्यों ना हम पत्र यहाँ नहीं डाला करेंगे। और उन्होंने गांव में एक सभा बुलाई और सबने एक निश्चय किया कि हम आज से पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने पत्र नहीं डालेंगे। इतना दूर क्यों जाना है, अपने घर के बाहर अपन पोस्ट बॉक्स लगा लेते हैं, वहीं पर अपन अपने पत्र डाल लिया करेंगे। और सब ने अपने अपने घर के बाहर एक छोटा छोटा पोस्ट बॉक्स लगा लिया। लोग चिट्ठियाँ उसमें डालने लगे। अब चिट्ठियाँ डालते डालते होता क्या था कि लोग उसमें चिट्ठियाँ डालते और भूल जाते। कुछ समय बाद गांव में कुछ आतताइयों के हमला करने की खबर आई। हमेशा क्या होता था, इस तरह की कोई खबर आती थी वो लोग पोस्ट बॉक्स में, पोस्ट ऑफिस में जाके पत्र डालते थे और आसपास के गांव से उनके लिए मदद आ जाती थी। अब की बार भी ऐसा ही हुआ। सब लोगों ने अपने अपने घर के बाहर जो पोस्ट बॉक्स था उसमें पत्र डाल दिया। पत्र डालने के साथ में सब लोग इंतजार करने लगे कि जरूर आसपास के गांव से कोई न कोई सहायता जरूर आएगी। परंतु सहायता तो नहीं आई। आतताइयों ने उनके घर पर, उनके गांव पर हमला कर दिया, पूरे गांव को जला दिया और देखते ही देखते पूरा गांव नष्ट हो गया। वहां के रहने वाले सब लोग, कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोग वहां से छोड़कर भाग गए। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमेशा तो आपको सहायता मिलती थी, पर अब की बार क्या हुआ। परंतु अब की बार एक परिवर्तन हुआ था। वहां दूर जाकर नियम कानून पूर्वक पोस्ट ऑफिस में जो पत्र डाला करते थे, उस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वो अपने पूरे समाज से जुड़े रहते थे। परंतु अब उन्होंने पोस्ट बॉक्स अपने अपने घर के बाहर लगा लिया था। वो पोस्ट बॉक्स उनके घर तक ही सीमित था, उसका दायरा वहीं तक सीमित था। हम इसकी तुलना अपने आसपास के मंदिरों से कर सकते हैं कि हमने अपने अपने पोस्ट बॉक्स जो है अपने अपने घर के बाहर लगा लिए, अपने अपने घरों में मंदिर बना लिए। हम पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर नहीं जाते, हम पूजा अर्चना अपने ही घर में कर लेते हैं। भगवान की आराधना अपने ही घर में कर लेते हैं। मंदिर आपके लिए पूजा आराधना का केंद्र होने के साथ साथ समाज की एक सामूहिक चेतना का केंद्र होता है, जिससे हम पूरे समाज से जुड़े होते हैं, एकजुट रहते हैं। बस इसी बात को हमें समझना है कि हम अपने आसपास के मंदिरों को जो हमने अपने हाल पर छोड़ दिया है, वो पोस्ट ऑफिस जहाँ पर हम पत्र डालने नहीं जाते, क्योंकि उसी पोस्ट ऑफिस से आपका पत्र बाकी समाज में जाने वाला है, आप बाकी समाज से जुड़ेंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि आज भी आतताई आपके दरवाजे पर खड़ा है। अपना पत्र अपने घर के बाहर के पोस्ट बॉक्स में नहीं डालकर उस पोस्ट ऑफिस में डालकर आइए, जिससे आप बाकी समाज से जुड़ सकें। अपने पास के मंदिर में जाइए, उसकी सफाई कीजिए, वहाँ पर पड़ी हुई मशीन जो घंटा बजाती है उसे निकालकर बाहर कीजिए। आप खड़े होइए भगवान के सामने आराधना करने के लिए। देखो भगवान आपके साथ किस तरह से खड़ा होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षितः। मुझे लगता है मैंने अपनी बात कह दी, आपको समझ आई होगी। हम फिर से इसी तरह की बातें लेकर आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।